बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमारा किचन। मेरा नाम वकास है। आज मैं आपको मटन स्टू बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन भोला भाला शरीफ होता है। चले आए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्यारी सी कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बनता है। अब इसमें कुछ साबुत मसाले डाल रहा हूँ। 3 काली इलायची, 3 ग्रीन इलायची, 10 से 12 काली साबुत मिर्च, 7 से 8 गोल मिर्च, 3 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 अदद लौंग। इसको अच्छे से हिला लेंगे, ऐसा ना हो कि हमारे मसाले जल जाएं। 800 ग्राम प्याज, इसको मैंने फ्री साइज में काट लिया है और बहुत मोटा भी नहीं काटा और ना ही बहुत बारीक। अब हम प्याज डालेंगे और इसको हिला लेंगे और प्याजों को लाइट ब्राउन करना है। प्याज जो है हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। इसमें अब मैं 1 टेबलस्पून धनिया, साबुत धनिया, एक किलो मटन शामिल कर रहा हूँ। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। डेढ़ टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। इतना हिलाएंगे जिससे हमारे जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। वन टेबलस्पून नमक, 2 कप पानी शामिल कर रहा हूँ। मटन को 30 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे रख दूंगा, जिसमें हमारा मटन गल जाए। 30 मिनट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो खुश्क हो गया है और हमारा जो मटन है वो गल चुका है। और मैं अब इसमें मसाले शामिल कर रहा हूँ। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। चार दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट मैं शामिल कर रहा हूँ। टमाटरों को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे, जिसमें हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। हाफ बाउल दही मैं शामिल कर रहा हूँ।
दही को भी अच्छी तरह हम मसाले में मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो नज़र आना शुरू हो गया है। एक टेबल स्पून टिक्का मसाला शामिल कर रहा हूँ। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर रहा हूँ। एक टेबल स्पून देसी घी शामिल कर रहा हूँ। 10 मिनट का हम इसे दम देंगे। 10 मिनट बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। ये देख सकते हैं कि हमारा मटन स्टू तैयार हो गया है। अब मैं इसमें गार्निश के लिए थोड़ा सा साबुत धनिया शामिल कर रहा हूँ। आपको मैं मटन स्टू डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने मटन स्टू को डिश आउट किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।